ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आज के बाकमाल में मैं मिलवाऊंगी आपको बहुत से बाकमाल लोगों के साथ। मैं मौजूद हूँ पाक भारत बॉर्डर की फ्रंट लाइन पर। आज के प्रोग्राम में बहुत स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर कर्नल आमिर नियाजी। आप बताएंगे हमें कि इस पोस्ट के बारे में कि किस तरह से यहाँ के जवान ज़िंदगी गुजारते हैं और क्या रूटीन होती है। श्योर, आई वेलकम यू। आप हमारी एक बॉर्डर आउट पोस्ट पे आई हैं और मैं आपको यहाँ की जो भी रूटीन है, यहाँ पे जो जिस तरह से सोल्जर्स हमारे डेली रूटीन में अपनी ट्रेनिंग करते हैं और जिस तरह से अपनी रोज़मर्रा की लाइफ गुजारते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। प्लीज़ वेलकम। कैसे आप? जी, ये अभी आज की जो रूटीन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हम आपको अभी वो दिखाएंगे। ये बेल किस चीज़ की थी? ये जो अभी आपने एक्टिविटी देखी है, ये हमारी स्टैंड टू की ड्रिल है। और जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस कन्वे होती हैं, पास ऑन करते हैं हम लोग विंग हेडक्वार्टर से टू द बॉर्डर आउट पोस्ट, तो वी गिव देम द सिग्नल, जिसके ऊपर जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे ड्यूटी पे हैं वो यहाँ पे बेल की सूरत में तमाम को आगाह करते हैं कि देयर इज़ सम थ्रेट और परसीव थ्रेट। फॉर दैट रीज़न दे वुड जस्ट मूव टू देयर बंकर लोकेशंस और वहाँ पे जाके ही अपनी गार्डिंग पोजीशन में आ जाएं। So this happens only when they receive a threat या ये ड्रिल वगैरह डेली बेसिस जी, पे, हम रूटीन बेसिस ट्रेनिंग बेसिस पे भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से कोई भी सूरत हाल होती है जिसमें वी नीड के हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो अलर्ट फॉर्म में आ जाएं, तो हम ये ड्रिल करते हैं। मैं आपके साथ जाना चाहूँगी शेरदिल जवानों के पास जो फ्रंट लाइन बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वेरी श्योर, प्लीज़ वेलकम। बताइए कि इंडिया यहाँ से कितना दूर है, अब हम किस जगह पे आ गए हैं? ये अभी जो आप जिस लोकेशन पे हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो वन ऑफ दैट पॉइंट कि जहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर अपना बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर आप सामने देखें तो हमें वाइट बाउंड्री पिलर्स नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट ये बाउंड्री पिलर्स ही डिमार्केट करते हैं ज़ीरो लाइन को। ज़ीरो लाइन इज़ दैट लाइन के जहाँ से पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर क्लियर होता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो सामने वी कैन सी दैट फेंस, ठीक है, दैट फेंस इज पार्ट ऑफ इंडिया और यहाँ से क्लैरिटी है हमें अपने बॉर्डर की। हमारे साथ जवान भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम जी सदाकत हुसैन है। अच्छा, कैसा मुराल है आपका? स्काई है, बहुत अच्छा। यहाँ ये जो गर्मी है आज की, ये तंग तो नहीं करती? नहीं मैम, हमें गर्मी नहीं तंग करती क्योंकि हमें ट्रेनिंग ऐसी दी गई है हम हर हाल में किसी भी मुश्किल हालात में हम सामना कर सकते हैं, हमें कोई गर्मी की परवाह नहीं। राइट, ये जो जज्बा है ना, ये हमें मतलब मैं कहूँगी कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है और ये जज्बा मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मस्ट से कि ट्रेनिंग में सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो आपका मोराल होता है और जब आप एज अ टीम कहीं पे भी अपना कोई किरदार अदा करते हैं तो वो आप मोराल हाइक के साथ कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि जो ट्रेनिंग में हमारे मेन फैक्टर्स हैं, हम लोगों को यकजान रहने की हमेशा तलकीन करते हैं और उसके लिए उनको हमेशा एक टफ़ लाइफ और टफ़ इन्वायरमेंट से गुजारा जाता है ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारियाँ फेस करनी पड़े लाइफ में। तो वी कैन विन एनी काइंड ऑफ फाइट। एग्जैक्टली। ठीक है, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? मोहम्मद आसिफ सर। ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? खैरियत है, ठीक ठाक है।
फ्रंट लाइन की वेपन पोजीशन पे हैं और हमारे साथ जवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, ये बताइए कि घर वाले याद आते हैं? जी ज़रूर याद आते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह से, जो आपने पहले सवाल किया है ना, ट्रेनिंग, वो हमारी ट्रेनिंग इस हिसाब से है, जो भी माहौल हो हम उसमें जो सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा, जान जब शहादत का रुतबा लेके आए तो फिर गोली की या किस चीज़ की परवाह। वाह, बहुत खूब। किस इलाके से हैं आप? लैयस लैया से। वहाँ के इलाके की कौन सी सौगात सबसे मशहूर है? खरबूजा ज़्यादा मशहूर है। खरबूजा ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर हवस, कौन से इलाके से हैं? गिलगित से हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये जज्बा मेंटेन रखना इतना आसान काम नहीं है और ये ड्यूटी भी इतनी आसान नहीं है, इतनी गर्मी में खड़े होना। नो डाउट। अब हम फ्रंटलाइन बंकर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। मैं आपको लेके अल्लाह चलता हाफिज, थैंक यू सो मच। वालेकुम सर। हूँ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। ठीक सर। ये बंकर काफी मजबूत लग रहा है। एग्जैक्टली ये हमारा अंडरग्राउंड बंकर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? फलक शेर कौन से इलाके से हैं आप? पुकारा से। अच्छा, तो आपको गोलियों से डर नहीं लगता? नहीं, गोलियों से डर नहीं लगता। हम कलमा ईमानी के तहत इधर खड़े हैं, अपने मुल्क और कौम की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। बहुत खूब। मैं दूसरे जवान से भी बात करना चाहूँगी, अगर पॉसिबल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़ खान, कौन से इलाके से हैं? मियाँवाली। ओह अच्छा, आप तो फिर मेरे ही इलाके से हैं। ये बताइए आपका वक्त कैसा गुजरता है? जहाँ वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। हम सुबह ड्यूटी ख़त्म करके आते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद तिलावत करते हैं कुरान पाक की, उसके बाद जो ट्रेनिंग थोड़ी बहुत होती है वो करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बहुत अपना काम शाम करके फिर शाम को गेम शेम करते हैं और वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। कौन सी गेम खेलते हैं यहाँ पर? फुटबॉल, वॉलीबॉल। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया, आप अपनी ड्यूटी करें, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, ये जो अभी आपने विटनेस की है, दिस इज फायरिंग प्रैक्टिस। ये जब हम अपने रूटीन में लोगों को ट्रेन करते हैं तो दे डू द फायरिंग प्रैक्टिस। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हम जाएंगे जीरो लाइन, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। मैं तो सर थक गई हूँ, काफ़ी टायरिंग है, इतने हार्श इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में इतनी टफ जॉब करना। तो मोराल हाई रखने के लिए थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट तो चलती होगी। यस एग्जैक्टली मैम, आप अभी इनसे इंटरेक्ट करेंगी तो यू विल कम टू नो कि माशाल्लाह ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, दे आर वेरी वर्सटाइल। और जैसे जैसे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा जब आप इनसे इंटरेक्ट करेंगी तो यू विल कम टू नो कि माशाल्लाह कितनी सलाहियतें हैं इनमें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सफाई आसिफ। अच्छा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं पेशावर से। अकेले रहते हैं यहाँ पर, तो घर वाले तो याद आते होंगे। जी, मैं ये गा कर बताऊंगा। अच्छा, ज़रूर। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। वाओ। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, ना अब मंजिल है कोई, ना कोई रास्ता है, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो।
वाह, बहुत खूबसूरत। इनके जज्बात इनकी आवाज़ से झलक रहे थे कि कितना ज़्यादा घर वालों को ये मिस करते हैं। और वाकई ये बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस है इटसेल्फ के ऐसे ओकेजन्स पे, खुशी गमी के मौके पे आप एट टाइम्स नहीं जा सकते और आपको इससे मुझे ऐसे चेक करना पड़ेगा कितना टाइम हो गया तुम्हारी लीव को। मेरे ख्याल से उसको ज़रूरत होगी। कोई और भी अगर हमें सुना चाहिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है आपका? मैम नाज़िम मेरा नाम है और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप भी अगर कोई हमें सुनाना चाहें, कोई जी, गाना, कोई माया, कुछ भी। मैं आपको सुनाऊंगा बुल्ले शाह का कलाम, क्योंकि मैं कसूर का रहने वाला हूँ जी और सरकार बुल्ले शाह का दरबार भी उधर है हाँ। और वहीं से रिलेटेड मैं आपको सुनाऊंगा। जरूर जरूर। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन। वे बुलिया साइया वे घुटी घुटी रोइया, जिवें आटे विच लूण, जिवें आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। असी नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। असी नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। तेनू किन्नी वारी आखिया सानू वल वल ना अजमाया कर, तेरे प्यार दे विच मैं मर जासा, मैनू इना याद ना आया कर। सजना वे आजा मुड़ छेती, मैनू ढीका तेरिया लभदा फिरेगा फिर लभनिया, तेनू मिट्टी दियां ढेरियां। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन। वे बुलिया साइया वे घुटी घुटी रोइया, जिवें आटे विच लूण, जिवें आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। बहुत खूबसूरत, Excellent, बहुत Nazim, प्यारी excellent. आवाज। चलिए सर, फिर हम जीरो लाइन की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली हम आपको जीरो लाइन का विजिट करवाते हैं। जी अच्छा, अब हम यहाँ पे जीरो लाइन पे मौजूद हैं। एग्जैक्टली ये ज़ीरो लाइन है, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि देयर आर द बाउंड्री पिलर्स ऑल अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये अभी बाउंड्री पिलर आप देख सकती हैं और इसको अगर देखें तो ऑल दीज आर नंबर्ड इन अ मैनर के इनको हमने मेंटेनेंस भी जो करनी होती है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अदर। कि हमने कुछ बाउंड्री पिलर्स पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दोज शुड बी ऑल्टरनेट, राइट। और एग्जैक्टली जो इनकी अलाइनमेंट है, जो बाउंड्री पिलर्स की अलाइनमेंट है, वो डिमार्केट करते हैं जीरो लाइन को। ठीक है। और हम जिस तरह बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर इस लाइन को हम क्रॉस करते हैं तो वी वुड बी स्टेपिंग इनटू इंडिया, and that would be a violation. Yeah, exactly. ठीक है। and this is it's a track. Exactly. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो खुरा ट्रैक का वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे क्वाइट फेमस, वो इनफैक्ट इसी को ही हम मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे कोई भी अगर मूवमेंट होगी तो दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड। अगर कोई भी इंडिविजुअल जहाँ से गलती से इनएडवर्टेंटली क्रॉस कर जाता है या इंटेंशनली क्रॉस करता है तो वो हम उस चीज़ को कवर करते हैं। और अभी यू विल नोटिस दिस कि हमारे ट्रुप्स जो हैं इस तरह की डे पेट्रोलिंग हमारी होती है ऑल अलोंग दिस इंटरनेशनल बॉर्डर, फ्रॉम वन OP टू अनदर OP
तो इस तरह से हमारा एरिया कंप्लीट जो होता है दैट रिमेन्स अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड कैन वी टॉक टू जवान्स? या श्योर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। अच्छा, दुश्मनों पे कड़ी नजर है इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये कभी हुआ है ऐसा कि आप ऑब्वियसली दुश्मनों की रेंज में हैं और दिल में कभी खौफ आया हो? नहीं, कभी खौफ नहीं आया। जब से वर्दी पहनी कभी खौफ नहीं आया दिल में। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है और आपका ये जज्बा ईमानी ऐसे ही तरोताज़ा रहे। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पे तमाम इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होते हैं और यहाँ पे अगर फायरिंग की एक्टिविटी हो तो फिर डेफिनेटली इट वुड रेज टू द लेवल ऑफ वॉर। तो इसलिए यहाँ पे ऑल SOPs जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की वो हम यहाँ पे एडहेयर करते हैं। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक यू टू के आप आएँ फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी के लिए वाघा बॉर्डर की तरफ। जी exactly, हम जरूर। वहाँ पे ठीक है, चल। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम मौजूद हैं यहाँ वाघा बॉर्डर पर और फ्लैग सेरेमनी के बहुत चर्चे हैं। ये बताइएगा, ये फ्लैग इट्स सो ह्यूज। एग्जैक्टली ये अभी हम वाघा बॉर्डर पे मौजूद है और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग सब देख सकते हैं लोगों का बहुत हजूम है और बहुत ही पुरजोश माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ द मेगा फ्लैग पोल ऑफ पाकिस्तान। Alhamdulillah, this is the one with the height of 400 feet. It is 8th tallest in the world and tallest in South Asia. Wow. Yeah, or there is a complete mechanism, just as we can see that within the stairs जो के अंदर है और इसको lower करने के लिए और down करने के लिए we need the generators जो कि इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और जैसे ही शाम होती है या रफ पैच होता है, वेदर होता है, हम इसको लोअर डाउन lower down it and it happens, it's a daily routine. Yeah, it's a daily routine. अच्छा, that's amazing। चलते हैं हम बाबे आज़ादी वाघा बॉर्डर की तरफ। बहुत पुरजोश माहौल है और यहाँ पे जज्बा ही एक अलग है। Exactly, यहाँ पे आप अभी फील करेंगे वाइब्स यहाँ की। मैम, ये जो अभी आप देख रही हैं फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी, इसकी क्वाइट हिस्ट्री है। सिंस 1959 ये डेली पे सेरेमनी होती है। इन द सेम वेरी टाइमिंग्स ये हम फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू वॉर्स जो वी हैड विद इंडिया, दिस इज द डेली रूटीन एक्टिविटी। That is so amazing. Exactly. वाइब ही अलग है। यहाँ पे वाघा बॉर्डर पर परेड चल रही है और फ्लैग सेरेमनी जारी है। इतना जोश और जज्बा है और बहुत से लोग आए हुए हैं। एज यूजुअल बहुत ही इसकी अलग वाइब है। मेरे साथ एक छोटी सी बेटी मौजूद है। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? फाइज। आप परेड देखने आए हो? हाँ जी। अच्छा, बड़े बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनने है। अच्छा, और ये बताइए कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, एक तरफ इंडिया के लोग हैं, एक तरफ पाकिस्तानी लोग हैं। कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे जज्बात हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आके जोश जो है वो पाकिस्तान के लिए प्यार और मोहब्बत मेरा और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अच्छी अच्छा लग रहा है। ये अच्छी बात है कि हमें अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आना चाहिए और बच्चों को लेके आना चाहिए। मैं सबको कहूँगी कि अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए ताकि उनके अंदर पाकिस्तान के लिए जज्बा और जोश और बढ़े। तो अब ये फर्स्ट टाइम आई है? मैं फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम आई हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।
हम यहाँ पे 0 पॉइंट पे मौजूद हैं। सर कुछ बताना चाहेंगे अबाउट दिस? इनफैक्ट हम अभी एग्जैक्ट जो पॉइंट है, दिस इज़ द जॉइंट बाउंड्री पिलर। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि जितना भी बॉर्डर है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे इस तरह के बाउंड्री पिलर्स हैं जो कि डिमार्केट करते हैं ज़ीरो लाइन को। इस बाउंड्री पिलर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये बाउंड्री पिलर जॉइंट बाउंड्री पिलर कहलाता है और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंटेन करते हैं। एज यू कैन सी राइट नाउ कि ये जो पोर्शन है दैट इज इन पाकिस्तान एंड अदर 3 पोर्शंस आर ऑफ इंडिया। तो इसकी मेंटेनेंस भी इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल वन पोर्शन इज बीइंग मेंटेन्ड बाय पाकिस्तान एंड द अदर वन इज बीइंग मेंटेन्ड बाय इंडिया। और ये हमारे पीछे सारे इंडियंस ही हैं। और आपके जवानों से बात कर सकते हैं जिन्होंने परेड की, बहुत कमाल परेड की। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत कमाल परेड की है आपने और जज्बा ही अलग था। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। और आपका क्या नाम है? माशाल्लाह इतने लंबे चौड़े तगड़े, कोई ख़ास डाइट होती है, खाना को ख़ास खाते हैं या क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना मिलता है और अच्छी डाइट हमें मिलती है, एक्स्ट्रा डाइट मिलती है। अच्छा, तो ये परेड आप मतलब कहीं भी कर सकते हैं या दुश्मनों के सामने करने का एक अपने ही जज्बा है? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर परेड अपना ही जज्बा है, तो अलग परेड होती है इधर। तो ये बताइए कि मूंछों का एक ख़ास स्टाइल है, इसको मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट चाहिए होती है कोई खास? जी इनके लिए भी एक्स्ट्रा डाइट का जरूरत है। अच्छा। और मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की परेड देख के और इट वाज प्लेयर सीइंग ऑल दिस। थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेयर मीटिंग यू ऑल, आपके जवान, और बहुत मज़ा आया और नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ माय मेमोरेबल इंटरव्यूज़ जो मैंने कंडक्ट किए हैं। और एक यहाँ आके फील होता है कि जो हमारे फ़ौजी हैं वो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि सरहदों पे कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड इट वाज प्लेयर बीइंग हियर। और अब हम जाएंगे शहीद अनवारुल हक की फैमिली से मिलने। कभी हम परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। मैं आज मौजूद हूँ लाहौर के इलाके बागबानपुरा में शहीद हवालदार अनवारुल हक की फैमिली से मिलने। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है बेटा। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसी तबीयत है आपकी? बस कुछ ठीक है, कुछ नहीं भी ठीक है। बुढ़ा बंदा हो जाए तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। आपके शहीद शौहर पर पूरी कौम को फ़ख्र है, हमें आप पर भी फ़ख्र है। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस अच्छी बेटा गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। उनकी कोई ऐसी याद, खूबसूरत याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बेटा याद है, मेरे को 8-10 साल हो गए मेरी शादी को। वो गलबात कोई नहीं करते, सुबह जाते शाम को आ जाते। और गलबात आपसे खाने की कोई खास मखसूस खाने की फरमाइश करते थे? भुज्जा गोश्त। अच्छा। वो भुज्जा गोश्त ही पकाने से, तो वो कोई सब्जी कोई नहीं खाते, जब भी आते थे वही पकाते। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे। मुश्किलें तो बहुत आई होंगी। कोई नहीं मुश्किलें बेटा मुश्किल आदि रहती ठीक है, एक बंदे से आदि असी बड़ी अच्छी तरह गुजारियाँ, मुश्किल भी गुजारियाँ ने, अल्लाह का शुक्र है। और फिर भी ठीक है, परेशानी कोई नहीं। ये रेंजर वाले जब भी बुलाते थे हम भी जाते थे, हमारी बहुत इज्जत करते। जब कोई फंक्शन हो उसे बुलाना है, हमने जाना है, जो पैसे देते हैं वो हमें मिलते हैं। बाकी 50 साल हो गया सानू इधर वाल साहब गए, साढ़े बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छे है। अपने हीरोज को भूलते नहीं है? नहीं जी भूलते नहीं। जब मैं जाऊँगी ना, मेरे पता घुटने दर्द होते हैं ना, वो गाड़ी लेके आएगी। अच्छा। कि अम्मा जी को ना गाड़ी में बिठा के जहाँ औरतें बैठे हैं वहाँ हमें छोड़ दिया। अच्छा। हमारी बहुत इज्जत बेटा करती है, बहुत ही इज्जत करती है। बेटे से भी बात करना चाहूँगी, आपका क्या नाम है? जी मेरा इमरान जी। अच्छा, बाप की कमी महसूस होती है? जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। जब हम थे उस वक्त तो हम 1 साल के थे, लेकिन बाद में जब आप बड़े हुए तो फिर पता चला। लेकिन वालदा ने जितनी मेहनत की है, मेरे ख्याल से हमें वाला साहब की इतनी कमी महसूस नहीं होने दी वालदा ने।
लेकिन फिर भी वालद का एक हिस्सा है, सम टाइम वो यहाँ जाते होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो जो कुर्बानी दी, लेकिन जो फैमिली अपनी जगह पे जो कुर्बानी देती है, ख़ासतौर पे मां जी जो आपने कुर्बानी दी है और अकेले जिस तरह से बच्चों को पाला है, वाकई बहुत मुश्किल है। साथ में आपकी बहू भी बैठी है, उनसे भी जानना चाहूँगी, आपके ससुर रेंजर्स में थे, आप चाहेंगी कि आपकी औलाद भी फ़ौज में जाए? माशाल्लाह जी, इसको शौक है अच्छा कि मैं आर्मी में डॉक्टर बनूँ। अच्छा माशाल्लाह, चले हम। अच्छा लाइबा, फिर आप आर्मी में डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आप उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो आप अच्छी हैं पढ़ाई में? जी। अच्छा चले, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके ख्वाब पूरे करे। और माँ जी, हमें आप पे फ़ख्र है, पूरी कौम को फ़ख्र है, और ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी बेशक। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आज के बाकमाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।